जागो बजरंगी अब हम पर उपकार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए। जागो बजरंगी हो, जागो बजरंगी जागो पुकार कीजिए, पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए। कहते हैं सुग्रीव ने आज्ञा कर दी, सुग्रीव ने आज्ञा कर दी, जाकर सिया खोज के लाना, जाकर सिया खोज के लाना। बिन खोज अगर यदि आए नहीं हमको मुंह दिखला, बिन खोज अगर यदि आए तो हमको न मुंह दिखला। सुग्रीव ने आज्ञा कर दी, जाकर सिया खोज के लाना, बिन खोज अगर यदि आए नहीं हमको मुंह दिखला। जागो बजरंगी हो, जागो बजरंगी अब हम पर उपकार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, है पड़ी भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार जोर से हनुमान जी ने जयकारा लगाया, जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बड़ा आकार बना लिया जैसे कोई विशाल काय पर्वत खड़ा हो गया, और जोर से अट्टाहस करने लगते हैं। जामवंत जी से कहते हैं बताओ पूरी लंका को उठा के समुद्र में डुबो दूं? बोले नहीं 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 ऐसा नहीं करना। तो बोले रावण को उठा के मार दूं? बोले नहीं ऐसा भी नहीं करना। तो उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी कहते हैं जाके सीता जी का पता लगा लेना, और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा दुश्मन को बल जरूर दिखा देना। तो जिस पर्वत में हनुमान जी खड़े हैं उसी में जोर से लात मारते हैं और ऊपर उड़ चलते हैं। तो कहते हैं जिस पर्वत में लात मार दी वो सीधे पाताल की तरफ चला गया। अब देवताओं को लगा कि कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी जाएं और परीक्षा में फेल हो जाएं, तो सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। वो बीच में आके कहती हैं कि पहले हमारे गर्भ में आओ, मैं तुमको खा जाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो। बहुत समझाया माता जी कहते रहे, और जब नहीं मानी तो हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगे। अब जैसे जैसे शरीर बढ़ावें तो उससे दुगना वो अपना मुंह बढ़ा दे। जब हनुमान जी ने देखा कि इसका मुख तो बढ़ता ही चला जा रहा है, 100 योजन का मुख बना लिया, तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप बना के उसके मुख से पेट में चले गए और तुरंत बाहर भी आ गए, और हाथ जोड़ के कहते माता जी अब तो हम आपके गर्भ में भी हो आए, अब हमको जाने दो। तो वो अपने रूप में आ गई। बोले मैं तो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। अब हमको विश्वास हो गया कि तुम सीता जी की खोज निश्चय करोगे। अब वो फिर आगे बढ़ते हैं तो बीच में मैनाक पर्वत मिल जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा न हो हनुमान जी थक जाएं, थोड़ी देर हमारे ऊपर बैठ जाएंगे, सुस्ता लेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम।
और आगे बढ़ते हैं तो सिंघनी नाम की राक्षसी मिलती, जो पंछियों की छाया को जल में ही पकड़ लेती और खींच के उस पंछी को अपना भोजन बना लेती। ऐसा ही छल हनुमान जी के साथ भी उसने किया। हनुमान जी मुख के द्वार से वो पहले तो पेट में चले गए और फिर पेट में से गदा मार मार के उसके सर के ऊपर से निकल पड़े। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब उसका उद्धार करके हनुमान जी लंका के द्वार में आ गए, जहां एक निशाचरी द्वारपाल बन के खड़ी थी। अब हनुमान जी ने मच्छर जैसा वेश बनाया और भीतर घुसने लगे, तो वो तो जान गई। वो कहती है कि चोर तो हमारा भोजन है, अब मैं तुझको खा जाऊंगी। सो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो बेहोश होके गिर गई और कहती है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, तो चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा। निकल होश तय कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। अब मैं जान गई कि निशाचरों का नाश होने वाला है। प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का स्मरण करके हनुमान जी फिर और छोटा सा रूप बना के लंका में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी से मुलाकात करके और जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी होती हैं, उसी पेड़ के पत्तों में छिप करके बैठ जाते हैं। शाम को रावण अपनी पत्नी मंदोदरी और दासियों के साथ वहां आया। सीता जी को रोज प्रताड़ित करता था, समझाता था कि वो मुझको स्वीकार ले, पर सीता जी एक सीख उठा करके उसी की तरफ देखती रहती थी और रावण से वार्तालाप करती रहती थी। देखती रहे सीख की तरफ और रावण से कहें कि तू मुझे सोने में हर कर लाया है, ये सब बातें करते हुए तुझको लाज नहीं आती? अरे वीर था तो राम जी लक्ष्मण जी के सामने लाता, कायर कहीं का। जब अपने को इस तरह के दुर्वचनों का प्रयोग करते हुए सीता जी को पावे तो वो मारने को दौड़ा रावण। तो मंदोदरी ने समझाया कि आप इतने बड़े वीर हैं, स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो वो मना के ले जाती है। अब सीता जी को वो राक्षसियां डराने लगती हैं, तो उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, वो सब राक्षसियों को समझाती है कि इनको डराओ नहीं, तुम जानती नहीं हो ये तो महामाया है, जगत जननी है। अभी राम जी जब रावण को मार देंगे तब फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा वानर भालुओं से? तो डर गई राक्षसी, सीता जी के चरणों में लौट जाती हैं, कहती हैं माता जी हमको क्षमा कर दो, और हम तो वो रावण के समझाने से क्या करें, डरते हैं, उसकी बात माननी पड़ती। सीता जी को प्रणाम करके जब सब राक्षसियां भाग जाती, तो त्रिजटा से सीता जी कहती हैं कि थोड़ी सी कहीं से आग ले आओ। क्यों? बोले मैं उसमें जल करके भस्म हो जाना चाहती हूं, क्योंकि रावण के दुर्वचन अब मुझसे नहीं सह जाते। वो बहुत प्रकार से समझाती है, और जब चली जाती है विश्राम करने के लिए, तो सीता जी कभी अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तेरा नाम अशोक है, तू तो सबका शोक हर लेता है, हमारा भी शोक हर ले। कभी आकाश मंडल में निकले हुए ताराओं से कहती हैं कि एक तारा टूट करके मेरे ऊपर गिर जाए, तो ऊपर से एक तारा की तरह चमकता हुआ कुछ अंगारा गिरा,
सीता जी को लगा जैसे भगवान ने सुन ली हो, ऊपर से तारा गिर गया है, अब मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। तो देखती हैं तो वो तो अंगूठी है, मुद्रिका है। अब मुद्रिका तो सीता जी की ही है। फिर सोचने लगी कि कहीं माया से तो नहीं बना दी गई, क्योंकि रावण बड़ा मायावी है। अब हनुमान जी राम जी के सुंदर गुण गाने लगते हैं तो थोड़ी देर तो बड़ी शांति मिलती है, और जब बंद कर देते हैं गुण गाना तो सीता जी कहती हैं कि सामने क्यों नहीं आते भैया, कौन हो तुम? और जब सामने आ जाते तो फिर से मुख मोड़ लेती हैं माता जी। माता जी को लगा कि ये बंदर जैसा रूप बना के कोई माया भी आया होगा। तो एक ऐसा नाम हनुमान जी ने बताया जो सीता जी को ही मालूम है। गिरजा पूजन के समय जब माता पार्वती ने वरदान दिया था तो एक नाम दिया था राम जी के लिए। हमारे भारत की जो माताएं बहनें होती हैं ना, तो विवाह के समय जिस नाम के साथ संबंध जुड़ता है, विवाह होता है, वो नाम स्त्रियां अपने पति का कभी लेती नहीं है, कोई दूसरा नाम धराती है। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम है करुणा निधान। जब हनुमान जी ने करुणा निधान की सौगंध खाई तो सीता जी पहचान गई। कहती हैं नर और वानर में कैसे संगत हो गई, तो सारा वृतांत हनुमान जी बता देते हैं। पूछती हैं क्या कभी भगवान राम भी हमारी याद करते हैं? हनुमान जी कहते हैं आपसे ज्यादा, आपसे 2 गुना भगवान याद करते आपको। अब मैं अपने मुख से कैसे बताऊं भगवान आपके बिना कितना व्याकुल रहते हैं। पर माता जी आप चिंता न करो, बस कुछ दिन की बात है। और जब हनुमान जी को इस तरह से सांत्वना देते हुए पाया तो माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद दे देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी कहते हैं आशीर्वाद तो मिल गया पर भूख लगी है, अगर आदेश मिल जाए तो ये पके पके फल दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा भोजन कर ले। पहले तो माता जी कहने लगी कि यहाँ राक्षस हैं, तुम तो इतना छोटा सा रूप बनाए हो, तो विशाल का रूप बना करके दिखा देते हैं। माता जी को विश्वास हो जाता है, कहती हैं जाओ फल खाओ। और जब फल खाने लगते हैं तो बानरों का स्वभाव है, खाएंगे कम बर्बाद ज्यादा करेंगे। और जब डाले तोड़ने लगे तो जो रखवारे थे वो विरोध करने लगे, तो माली को मार डाला। अब जब खबर वहां पहुंचाई गई तो दरवाजे में रावण का पुत्र अक्षय कुमार खेल रहा था। बोले मैं देख लूंगा उस बानर को। पिताजी के पास छोटी छोटी सूचना लेके तुरंत चले जाते हो, चलो दिखाओ कौन है बंदर। तो कहते रावण का बेटा अक्षय कुमार पहुंचा तो हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ के उसी के ऊपर धर दिया। बोलो राम नाम सत्य है, उसका तो उद्धार हो गया। अब ये जब बात पहुंची दरबार में तो रावण ने कहा कि ये कोई साधारण बानर नहीं है, इसको मारना नहीं, बांध के लाओ। मेघनाद को भेजा, मेघनाद को भी एक मुष्टिका का प्रहार किया तो मेघनाद बेहोश। अब उसने सोचा कि ये ऐसे तो जीता नहीं जाता, तो माया करने लगा, शक्ति का प्रयोग कर दिया। ब्रह्म पास में बांध करके दरबार में ले आया। अब वैसे तो हनुमान जी के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता नहीं, पर देवताओं का अपमान न हो इसलिए हनुमान जी बंध के भी चले आए। दरबार में जाकर के पहले तो अपना परिचय बताया
फिर रावण को समझाया। रावण ने कहा कि अब हमको बंदर भी ज्ञान देंगे, लगता है बानर को गुरु बनाना पड़ेगा। सब खिलखिला के हंसने लगते हैं दरबारी कि हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं, अब बानर भालू भी हमको ज्ञान देंगे। एक ने कहा महाराज ये तो हमारा भोजन है, यदि कह दो तो अभी देखो थोड़ी देर में पता चले खत्म। तो बोले मार दो। सो जैसे ही मारने को दौड़े तो विभीषण ने आके बचा लिया। कहते नीत विरोध न मारिय दूता, छोड़ दीजिए कुछ और दंड दे दीजिए। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो पूरे नगर में जितना घी तेल वस्त्र रखा था सारा लगा दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर दिया, ऐसा खेल दिखाया कि सब उनकी पूंछई का तमाशा देखने लगे। और जब कुछ नहीं बचा तो आग लगा दी, और जब आग लगा दी तो बदन कर लिया विशाल और वजन कर लिया इतना सा, और फुदक फुदक के सब अट्टालिकाओं में चढ़ चढ़ के आग लगाने लगे। उसी समय हनुमान जी के पिताजी पवन देव है ना, अब पवन होती है 49 प्रकार की, और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है प्रभंजन। 49 पवन है ना, तो 49 में से एक का नाम है प्रभंजन। अब प्रभंजन वायु ने अपने सभी भाइयों को बुलाया और 49 पवन मिलकर के लंका के भीतर ऐसे गोल 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 घूमने लगी हमारे। तो पता भी न चला, थोड़ी देर में सारी लंका में आग लग गई। एक दो घर बच गए, विभीषण सरीखे जो भगत लोग रहते थे उनके मकान बच गए। और हनुमान जी ने जाके अपनी पूंछ बुझाई और सीता जी के पास आकर के कहते हैं अब आप हमको कुछ दे दीजिए पहचान रूप में। तो सीता जी ने अपने बालों में से चूड़ामणि को निकाल के दे दी कि जाके राम जी से कहना कि 1 महीने के अंदर यदि वो नहीं आए मुझको लेने तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। जाके हनुमान कहना स्वामी से, हर घड़ी उनको याद करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ और न मरती हूँ। जाके